कोई गुरु नहीं होता, उसका महादेव गुरु होता है। और जब तक आपके जीवन में कोई गुरु ना मिले तो ये लिख लो, ये ध्यान देना इस बात पर कि जब तक आपको अपने जीवन में कोई गुरु प्राप्त ना हो तब तक के लिए आपको महादेव को गुरु बना लेना चाहिए। और इसलिए गुरु बना लेना चाहिए महादेव को क्योंकि आप इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं और जन्म लेने के बाद में यदि आपने शरीर पाया है और शरीर पाकर के यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो गुरु वही नहीं बनाते जो गुरूर में रहते हैं। और जो गुरूर में रहते हैं वो जो है इस संसार सागर से पार नहीं हो पाते। और जो अपने गुरूर को त्याग करके गुरु बना लेते हैं वो जो है संसार सागर से पार हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। इस भवनिधि में आकर के यदि आपने गुरु नहीं बनाया, यदि आपने संसार में किसी संसारी को, नर शरीर को, आपने किसी नर शरीर में श्रेष्ठता नहीं दिखी, आपने अपने आप को यदि श्रेष्ठ समझा तो जो विरंची शंकर श्याम हो। यदि भगवान महादेव भी यहाँ पर आकर के और नर शरीर धारण करें और ब्रह्मा भी आ जाएं और स्वयं नारायण भी यदि आए यहाँ पर और नर शरीर धारण करें तब भी यदि वो गुरु नहीं बनाएंगे तो इस भवनिधि से पार नहीं हो सकते। इसलिए यदि इस नर शरीर को पाकर के और भवनिधि से पार जाना है तो आपको अपने जीवन में गुरु बनाना ही होगा। और गुरु बनाने के लिए गुरु की खोज जारी रखो। और जिसके जीवन में आपको लगे कि इनको अपना गुरु बनाने से हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा, हमारा जीवन जो है तरक्की में हो जाएगा, हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा और प्रभु के प्रेम में हमेशा लगता चला जाएगा, ऐसा कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति मिले, ऐसा कोई भगवत निष्ठ व्यक्ति मिले और ऐसा कोई भगवत परायण जब आपको साधु संत या कोई युवा दिखाई दे। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैंट शर्ट पहन के भी कोई साधु दिख जाएगा आपको, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधु के चोले में आपको दुष्ट भी नजर आ जाएगा। प्रेम से कहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको स्वरूप को ही गुरु बनाना, नहीं, स्वरूप और स्वभाव और भाव तीनों को जब समन्वय हो और तब आपकी सत्यनिष्ठा आपको लगे कि मैं इसके साथ में जीवन पर्यंत सत्यनिष्ठ होकर के जुड़ा रह सकता हूँ, मुझे कभी ऐसा जीवन में कोई अवसर नहीं आएगा जब मुझे इसकी अवज्ञा करनी पड़े, और ऐसे को तत्काल प्रभाव से गुरु बना लेना चाहिए। प्रेम से कहिए। और यदि आप गुरु नहीं बनाते हैं, गुरूर में रहते हैं कि अरे हमारे को तो कोई आज तक नजर ही नहीं आया, तो समझिए कि आप बहुत बड़े अंधकार में हैं कि आपको कहीं भी प्रकाश का एक क्षण भी, एक कण भी नजर नहीं आ रहा। आपको कहीं प्रकाश की एक ज्योत नजर नहीं आ रही कि जो आपका उद्धार कर सके, क्योंकि आपके अंदर अहम है कि मुझे कोई दिखाई नहीं आज तक श्रेष्ठ, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपके लिए कोई श्रेष्ठ ना हो या आपके लिए कोई खास ना हो। व्यक्ति, आदमी आम कितना ही क्यों ना हो, आम माने साधारण कितना ही क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी के लिए खास होता है। प्रेम से कहिए। और किसी के लिए खास हो या नहीं हो, लेकिन अपने बच्चा अपने माँ बाप के लिए खास होता है, पत्नी अपने पति के लिए खास होती है और पति अपनी पत्नी के लिए बहुत खास होता है। तो इसलिए यदि कोई गुरु ना मिले, पहले तो सर्च करो, खूब खोजो, खूब जानो, खूब छानो, तब गुरु बनाओ। और जब तक ना मिले तब तक महादेव को गुरु बना करके रखो, क्योंकि महादेव का मतलब है कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो हुए वो भी भगवान महादेव का ही अवतार थे। शंकराचार्य भगवान किसका अवतार थे? शंकर भगवान का। तो तब तक भगवान शंकर को गुरु मान करके और एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु कोई मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे प्रकाश की ओर ले जाए, मुझे अंधकार से निकाल करके, अज्ञान रूपी अंधकार से, संसार रूपी अंधकार से निकाल करके और प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा गुरु कोई सदगुरु मुझे प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना आपको महादेव की करनी है। तब आपको जरूर कोई न कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई महापुरुष, कोई संत, कोई साधु, कोई आचार्य मिलेगा जिसको आप गुरु बना लेंगे। और आपने जैसे ही गुरु बनाया, आपके सारे अंधकार की जिम्मेदारी स्वयं वो गुरु ले लेगा और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। प्रेम से कहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु जी ने आज उनको आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देखने प्राप्त करके गुरुदेव ने भी पूजा की है, भगवान ने भी संध्या वंदन किया है और संध्या वंदन करके नित्य क्रिया में बड़े आनंदित हैं।